इश्क तो अदब वाली कौम के पास होता है, बेअदबों को कभी इश्क नसीब नहीं होता। आज ये कौम बेअदबी की तरफ है, बेअदब हो चुकी हमारी कौम। न माँ बाप का अदब है, न बड़ों का अदब है, न कुरान का अदब है, न मस्जिदों का अदब है, न नमाज का अदब है, न वलियों का अदब है, न नबियों का अदब है। हत्ता कि ये कौम अल्लाह का अदब भी भूल चुकी। वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्री, तुमने अल्लाह की वो कद्र नहीं की जो कद्र करने का हक था। जो कौम खुदा की बेअदब हो जाए उस कौम को तबाह ही किया जाता है, उस कौम को बर्बाद ही किया जाता है। आप कहेंगे अमीनुल कादी तू कैसी बात कर रहा है, हम अल्लाह के बेअदब है। मैंने कहा फिर क्या हो, मुझे फलसफा या खुद समझा दो या समझ लो। अल्लाह के बेअदब हो, रसूलुल्लाह के बेअदब हो, और जानबूझकर नहीं, लाशऊरी तौर पर कर रहे हो। मैं आपको गुस्ताखी रसूल कहने नहीं आया, आप मुझसे बड़े आशिक रसूल हैं, आप मुझसे बढ़कर अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, लेकिन लाशऊरी तौर पर ही सही कहीं ना कहीं बेअदबी हो रही है। क्या अल्लाह का अदब, रसूलुल्लाह का अदब ये कौम भूल चुकी, इसीलिए मिट रहे हैं, लुट रहे हैं। तुम्हारे घर लोगों की इज्जत पर है, तूफान की इज्जत पर है, तबाहियों की इज्जत पर है, हवाओं की इज्जत पर है। जिस दिन तुम अल्लाह रसूल के बाद अब बनो कुव्वत इश्क पैदा करो, किसी माँ ने ऐसा लाल पैदा नहीं किया कि तुम्हारी आंख में आंख डाल करके देख सके। अल्लाह का अदब नहीं करते, रसूलुल्लाह का अदब नहीं करते। दलील क्या है जो मुझे समझ में आती वो ये, तवज्जो करना, बस बात खत्म होती है, खास तवज्जो। अगर आपके अब्बा जी आपको देख रहे हैं, अगर सबकी तवज्जो है तो बात खत्म करते करते मेरे दिल का दर्द है, मैं कोई खतीब अदीब आदमी नहीं, टूटे फूटे जुमले लेकर आपके दरवाजे दिल पर अपने दिल का दर्द उंडेलना चाहता हूं। बस अल्लाह करे किसी के दिल में बात उतरे और किसी की जिंदगी बदल जाए तो मेरा आना, आपका आना, हम सब का आना कामयाब। अगर अब्बा जी देख रहे हैं और बाप का अदब दिल में मौजूद है, तवज्जो, अगर बाप का अदब दिल में मौजूद है और अब्बा देख रहे हैं, आपको पता है कि अब्बा देख रहे हैं और आपके हाथ में सिगरेट है, सिगरेट पियोगे अब्बा देख रहे हैं तो आपकी अपनी तबीयत से जवाब दे। मुझे कोई जबरदस्ती नहीं जवाब देना है तो कोई बात नहीं, लेकिन सिर्फ इतना सुन ले, अपने जमीर की अदालत में खुद को खड़ा करके अपने आप से पूछो। बहुत अदालतों के दरवाजे खटखटाए, कचहरियों के दरवाजे खटखटाए, कभी अपनी जमीर की अदालत में खड़े होकर अपने आप के खिलाफ मुकदमा करो ना, पूछो। अगर बाप देख रहा है और बाप का सच्चा अदब तुम्हारे दिल में है तो तुम उसके सामने सिगरेट नहीं पीते। बाप देख रहा हो तो उसके सामने सिगरेट नहीं पीते। बाप देख रहा हो उसके सामने किसी लड़की को नहीं छेड़ते। बाप देख रहा हो बाप के नसब नापसंदीदा काम नहीं करते। अगर बाप देखे तो सिगरेट नहीं पीते और अल्लाह देख रहा है, फिर किस मुंह से जिना करते हो? अल्लाह देख रहा है, रात के 3-3, 4-4 बजे तक नरम नरम गद्दों पे लेटकर किस मुंह से गंदी फिल्में देखते हो? अल्लाह देख रहा है। अगर आपका यह अकीदा है कि अल्लाह नहीं देख रहा है, फिर आप सब कुछ हो, मुसलमान नहीं हो सकते। और अल्लाह देख रहा है तो बाप के देखने पे सिगरेट छोड़ दी, बाप के देखने पे लड़की की तरफ नजर नहीं डाली। अल्लाह तो हर वक्त देख रहा है। अल्लाह फरमाता है इन्नल्लाह काना अलैकुम रकीबा, अल्लाह तुम पर कड़ी निगरानी फरमा रहा है। इन्नल्लाह खबीरुम बिमा तामलून, अल्लाह को तुम्हारे तमाम अमाल की खबर है। अल्लाह तुम्हारे साथ साथ है। हुआ माकुम ऐनमा कुंतुम, तुम जहां कहीं हो अल्लाह तुम्हारे साथ है। कमरों में छुपे हो तो भी अल्लाह तुम्हारे साथ है। हवाओं में परवाज कर रहे तो भी अल्लाह तुम्हारे साथ है। गारों में तो भी अल्लाह तुम्हारे साथ है। जमीन की बस्तियों में तो भी अल्लाह तुम्हारे साथ है। जब कोई साथ नहीं होता तो वो साथ होता है। जब तुम्हारे बदन पे कपड़े भी तुम्हारा साथ छोड़ देते हैं तो भी वो तुम्हारे साथ होता है। तुम्हारा साया तुम्हारा साथ छोड़ देता है तो भी वो तुम्हारे साथ होता है। तुम्हारे अफकार और नजरियात तुम्हारा साथ छोड़ देते हैं फिर भी वो तुम्हारे साथ होता है। कितने साथ है? हुआ माकुम ऐनमा कुंतुम, तुम जहां कहीं हो तुम्हारे साथ है। कितने साथ है? तो कहता है नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, वो तुम्हारी शाय रग से ज्यादा करीब है। सारी कुर्बतों की हद खत्म होती है, उससे ज्यादा वो करीब है। जो इतने करीब से तुम्हें देख रहा
रहा है, फिर शराब के अड्डे कैसे आबाद करते हो, जिना के अड्डे कैसे आबाद करते हो, सूद के धंधे कैसे करते हो, औरतों पे पाप की नजर कैसे डालते हो। दूसरे मजहब के लोग औरतों को पाप की नजर से देखें, हमें ताज्जुब नहीं होता, लेकिन जिस मजहब इस्लाम की तालीम ये हो, मजहब इस्लाम ये कहता है अगर औरतों के कपड़े सूख रहे हो, रस्सियों पर दीवारों पर सूख रहे हो दुपट्टे दूसरे कपड़े, उन कपड़ों को भी मत देखा करो। ये तकवे से ज्यादा करीब है, क्योंकि औरतों के सूखते हुए कपड़ों को देखने से भी दिल में गुनाह के जज्बात पैदा होते हैं। सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, एक मकाम पर औरत बैठकर उठ गई। ईसा अलैहिस्सलाम का कौल इमाम इब्नुल जौजी नकल करने में साथ साथ हवाले भी पढ़ रहा हूं ताकि इंटरनेट का दौर है, आप जाकर चेक कर सकें। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते, इब्नुल जौजी लिखते हैं, एक औरत बैठ गई, उसके बैठने से वो जगह गर्म हो गई। तो तकवा ये है कि जब तक वो जगह ठंडी होकर के उसका असर खत्म ना हो जाए, मर्द वहां ना बैठा करे। अगर उसकी गर्म की हुई जगह पे मर्द बैठेगा तो उसके दिल में पाप जन्म देगा, उसके दिल के अंदर जराइम के जज्बात जन्म लेंगे। जो मजहब औरत की गर्म की हुई जगह पर बैठने से बतौर तकवा रोक देता हो, आज अगर उस मजहब के मानने वाले जिना की फिल्में देख रहे हैं, जिस मजहब में औरत का पाप की नजर से औरत का चेहरा देखने पे, सिर्फ पाप की नजर से औरत का चेहरा देखने पे, जिस मजहब में ईमान पर खात्मे के, अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह, ईमान पर खात्मे के असबाब खत्म हो जाते हैं, बल्कि बुजुर्गों ने फरमाया जो औरतों को पाप की नजर से देखेगा, डर है मरेगा तो कुफ्र पर मरेगा, उसका खात्मा खराब होगा, उसका ईमान पर खात्मा नहीं होगा, छिन जाएगा मरते वक्त ईमान। जो औरतों का चेहरा पाप की नजर से देखे, मरते वक्त तो उनकी जबान पे कलमा नहीं आएगा। जो जिना होते हुए फिल्मों में देखे, उनका क्या होगा, है? आप अंदाजा फरमाएं। और फिर ये चीज आम हो रही है, नालियों के किनारे बैठकर, गाड़ियों में बैठकर, रिक्शों में बैठकर, टैक्सियों में बैठकर रात दिन इस जुर्म में मुब्तला हो। हंसने की बात नहीं है, ये दुनिया है, दुनिया इम्तिहान का है। कुरान कहता है, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। हमने जिंदगी और मौत पैदा करके तुम्हारा इम्तिहान लिया है कि कौन थोड़ी सी जिंदगी पाकर अच्छा अमल करता है। यहाँ हमेशा रहने नहीं आए। जवानी के घमंड में खुदा को नाराज करने वालों, जवानी के गुरूर में अल्लाह को गजब को दावत देने वालों, किसकी जवानी रही जो हमारी रहेगी, किसकी जवानी रही जो हमारी रहेगी, तौक़तें किसके पास रही जो हमारे पास रहेगी। एक दिन बुढ़ापा जरूर आएगा, खत्म होने वाली जवानी चली जाएगी, न खत्म होने वाला बुढ़ापा जरूर आकर रहेगा। अल्लाह के बंदो, अल्लाह का अदब जो कौम छोड़ दे उसकी तबाही से उसको कौन बचा सकता है। सबको तो छोड़ो, माँ बाप का अदब भी गया, खुदा का अदब भी गया, रसूल का अदब भी गया। याद रखना, जिस कौम के पास अदब नहीं, उस कौम के पास इश्क नहीं, जिस कौम के पास इश्क नहीं, वो कौम नहीं है बल्कि खाक और राख का ढेर है। इकबाल कहते हैं, बुझी इश्क की आग अंधेर है, मुसलमान नहीं राख का ढेर है। राख के ढेर से भी कभी इनकलाब आता है। राख तो इधर उधर फिरती रहती है, हवाओं के दोष पर जलील और रुस्वा होती रहती है, जब तक कि अल्लाह रसूल का अदब न करोगे। और अदब सिर्फ हाथों के बांधने और गर्दनों के झुकाने का नाम नहीं है, बल्कि अदब दिल के झुकाने का नाम है। अल्लाह के बंदो, अल्लाह की इताअत पर अपना दिल झुकाओ, अल्लाह की इताअत पर अपना दिल झुकाओ।